डिफेंडिंग चैंपियंस ने जीत के साथ कर दी है सीजन की शुरुआत, जिसके अंदर भैया चेज मास्टर है। 31 मार्च पास आ रही है, चेज करने होते हैं टारगेट, बड़े आराम से ऐसे कर दिया। एंड में बंदा मौजूद था, 6 के बाद 4-4-4 और 4 चांद लगा दिए गए हैं। उसमें देवदत्त पाटिकल भी है, उसमें रजत पाटीदार भी हैं, उसमें गेंदबाजी की प्लानिंग भी है। तो फिर वो कौन से ऐसे 3 बड़े पहलू थे जिसने हेल्प किया आरसीबी को इस मुकाबले को जीतने के लिए? वी विल टॉक अबाउट दैट। महेंद्र सिंह धोनी नहीं है बाय द वे, 2 हफ्ते के लिए महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि चेन्नई कमजोर हो गई है? उसकी बात कर लेते हैं। और आज शाम को मुकाबला किसका है? केकेआर वर्सेस एमआई, और रादर एमआई वर्सेस केकेआर, क्योंकि मुकाबला वानखेड़े में है। और 13 साल से अपना पहला मैच नहीं जीती है एमआई, ये सच है, पर वो जिंक्स भी टूट सकती है जिंक्स की टीम के सामने। दैट इज एक्चुअली अ पॉसिबिलिटी यार। 3 सवाल दोनों टीमों के लिए, वो क्या होंगे इसकी करते हैं बात। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और आपने पहले दिन एंजॉय किया होगा। नाउ लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले एक्चुअली धोनी के उस मसले को एड्रेस कर देते हैं कि धोनी अवेलेबल नहीं है अब 15 दिन के लिए, तो क्या चेन्नई कमजोर होती है? आई थिंक नहीं होती है यार। एंड दैट टेल्स यू समथिंग। अगर किसी के ना होने से वो कमी महसूस ना हो, वो टीम कमजोर ना हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहां पे काफिला जाके रुका है। क्योंकि 2 हफ्ते नहीं होंगे तो मैं सोचता हूँ कीपिंग तो संजू सैमसन कर लेंगे, तो वहां तो बिल्कुल भी ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स धोनी इज धोनी, बट संजू इज नॉट अ बैड कीपर, राइट? तो संजू वहां पे कीपर बन जाते हैं। अब मैं टीम देखता हूं तो 3 नंबर पे आप आराम से आयुष म्हात्रे या उर्विल पटेल को खिला सकते हैं। 5 नंबर पे आप कार्तिक शर्मा को खिला सकते हैं। फिर 7 नंबर पे आप प्रशांत वीर को रख सकते हैं। उसके बाद अगर जेमी ओवरटन को रख लेते हैं और 9 नंबर पे नूर आते हैं, तो आप कहते हो ठीक है यार, इतने से काम चल जाएगा। सो आई डू फील कि एमएस धोनी के जाने से कमजोर नहीं हुई है टीम। उनको मिस करेंगे, उनकी गाइडेंस मिस करेंगे, उनकी मेंटरशिप मिस करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि चेन्नई सिग्निफिकेंटली कमजोर हो गई है। क्यों? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। ओके, दिस इज वेयर आई विल जस्ट स्टॉप। इनफैक्ट इसकी मैंने एक वाईटी शॉट भी बनाया, एक रील भी बनाई, तो देखिएगा उसके मैंने पूरी टीम एक्चुअली बना दी कि 11 क्या नजर आ सकती है इनकी अनुपस्थिति में। नाउ लेट्स गो टू चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहां पर वो कौन से ऐसे 3 बड़े पहलू थे, जिसके अंदर पहला पहलू जो था ना, फर्स्ट जो हेडलाइन स्टोरी है मेरे लिए, वो है कि क्या प्लानिंग है यार, क्या प्लानिंग है और क्या एग्जीक्यूशन है। क्योंकि एक प्लान के साथ आए थे। जेकब डफी भी जब उन्होंने लिया तो उन्हें जॉश हेजलवुड जैसा चाहिए था। जॉश हेजलवुड जैसा दूसरा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमें एक टॉल बॉलर चाहिए जो हिट द डेक हार्ड करता हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त करता हो। और तीनों के सामने, मतलब इनफैक्ट शुरुआत में पहले 6 ओवर में सबने शॉर्ट बॉलिंग की और किसी ने आगे डाला नहीं। 3 विकेटें चटका दी, 4 ओवर लगातार डाल दिए। जेकब डफी वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बात हो रही थी कि एक होल है, रह गया, बट होल इंग्लिश का वर्ड है, WHOLE भी इंग्लिश का वर्ड है, तो होलसम नजर आई आरसीबी की टीम। तो मेरे विचार में प्लानिंग वाज इम्पेक्केबल, एग्जीक्यूशन वाज इवन बेटर। तो वो एक बहुत बड़ा थम्स अप है, जिसके अंदर रोल्स भी डिफाइंड है। ज्यादा स्पिन से गेंदबाजी नहीं, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स के साथ शुरुआत की गई। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ विकेट्स, 8 विकेट तो फास्ट बॉलर्स नहीं चटकाई। इट वाज ऑल लाइक अ बड़ा अच्छे प्लान के साथ आए थे। ऑफ कोर्स इसी के बीच में ईशान किशन बहुत अच्छा खेले। इनफैक्ट वो जो जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, इट्स लाइक अ ड्रीम रन दैट ही इज हैविंग। जब तक वो आउट हुए थे तब तक तो 50% रन उनके थे यार, टोटल में से 50% रन उनके थे। अनिकेत वर्मा मेरे विचार बहुत कमाल की बैटिंग करके गए। हेनरिक क्लासन के कैच को 3 बार और देखना चाहिए था, एक दूसरा एंगल मिलना चाहिए था जो हमें नहीं मिला था। पर कुल मिला के 200 रन आर नॉट बैड। 200 इज नेवर अ बैड टोटल। लेकिन वो जो दूसरा बड़ा फैक्टर था ना, ये 225 भी हो सकते थे, वो 230 भी हो सकते थे। दूसरा बड़ा फैक्टर था कि क्या कैचे पकड़ी यार। I mean, you look at Phil Salt and you say, wow. इनफैक्ट वो जो ईशान किशन का कैच था, अगर वो नहीं पकड़ते तो आराम से 20-25 रन और ऐड करके जाते, यानी कि 225 वैसे ही बन जाते। और एंड में हुआ क्या कि वो 20 ओवर भी खेल कर जाएं, इसकी भी जद्दोजहद थी। क्यों? क्योंकि वो कैच बड़ा अच्छा पकड़ा, जो हेनरिक क्लासन का कैच पकड़ा। ऑफकोर्स दोबारा उनको देखना चाहिए था, पर अगेन लेजिटिमेट कैच ही माना जाएगा। आई थिंक कुल मिला के कैचिंग बहुत बढ़िया थी। और उसी समय पर हैदराबाद की ये प्लानिंग कि हम लियम लिविंगस्टन को नहीं लाएंगे, आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि क्यों नहीं लाओगे यार। आप वेट करते जा रहे हो कि आपको ना डेविड पेन चाहिए। ओके, पेन और मलिंगा दोनों चाहिए, तो फिर पेन को नई बॉल तो आपने कराई नहीं। 3 ओवर जब बॉल निकल गया, वो तो स्विंग ही करा था, उसको आपने स्विंग के लिए नई गेंद थमाई नहीं। आपने नीतीश कुमार रेड्डी से 2 ओवर करा दिए, उनादकट विकेट लेते हैं, आप उनको रोक देते हो अगले ओवर में। तो वो मेरी बात समझ में नहीं आई। और लियम लिविंगस्टन अगर आ जाते तो फिर 20 ओवर खेलने का मसला नहीं रहता और आप 225, 230, 235 बनाते। हो सकता है वो भी चेज हो जाते, पर 235 इतनी आराम से क्या चेज होते हैं? आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 2।